तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पित्त कारण, या फिर लसीका कारण, या फिर कोलेस्ट्रॉल कारण, या फिर यूरोक्रोम कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण मूत्र पीला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जस्ते की परत चढ़ाना, या फिर मिश्र धातु बनाना, या फिर वल्कनीकरण, या फिर गैल्वेनाइजेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? तो आपका राइट आंसर है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जाता है, इसके कारण। या फिर रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता है, या इसके कारण। या फिर रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है, या फिर रेलगाड़ी के अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो पीलीभीत है, या वाराणसी, या फिर लखीमपुर खीरी, या फिर हमीरपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में स्थित है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद है विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? महंगाई पर नियंत्रण लगा, या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया गया, या फिर केवल ए, या फिर केवल ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर है ए और बी दोनों राइट आंसर। महंगाई पर नियंत्रण भी लगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला है। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? तो केंद्रीय क्षेत्र में, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में, या फिर पूर्वी क्षेत्र में, या फिर पश्चिमी क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज योजना कब शुरू की गई थी? तो 2001, 2006, 2005 या 2004। तो आपका राइट आंसर है 2004 में कस्तूरबा गांधी योजना शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो बीजी रेड्डी थे, या फिर के.एम. मुंशी थे, या फिर सरोजिनी नायडू, या फिर वी.वी. गिरी। तो आपका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। ठीक है, उसके बाद है वी.वी. गिरी को आप लोग जानते ही होंगे, भारत के प्रधानमंत्री थे और इनका जो चुनाव हुआ था वो पहले स्टेप में नहीं कंप्लीट हुआ था। मतलब इनके ही चुनाव एक बार में चुनाव जैसे होता है वो नहीं हो पाया था कंप्लीट, दूसरी बार में चुनाव हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऐसे ही थे। उसके बाद ये बताइए कि कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, होली ब्रज क्षेत्र में, नौटंकी हाथरस क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर है बिरहा कानपुर का नहीं है, बाकी सब तो सही है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु उपायों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, या फिर नए पदों का सृजन व यथा शीघ्र नियुक्त करना, या फिर जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील व मानवीय व्यवहार, या फिर कार्य परिस्थितियों में सुधार, पर्याप्त वेतन की सुविधाएं। तो आप लोग इसमें से आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से क्या करने से पुलिस में सुधार आएगी? तो आपका राइट आंसर है 3 जनता की
समस्याओं के प्रति संवेदनशील व मानवाधिकार व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो पुलिस अधीक्षक या फिर जिला मजिस्ट्रेट या फिर अपर जिला मजिस्ट्रेट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है? मतलब किसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है? तो भारी ट्रक यातायात के कारण या फिर निर्वाचन सभा या फिर पाप संगीत या फिर जेट उड़ान यानी फाइटर जेट, लड़ाकू विमान। तो घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? किस नदी में स्थापित है? गंगा है या फिर महानदी है या फिर चंबल है या फिर नर्मदा। तो घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है वो है चंबल नदी पर स्थापित है। ठीक है। उसके बाद है पारिस्थितिक यंत्र के खाद्य श्रृंखला सही अनुक्रम है? तो पादप शाकाहारी, मांसाहारी या फिर अपरधातक या फिर मांसाहारी, अपघटक पादप शाकाहारी या फिर अपघटक पादप शाकाहारी मांसाहारी या फिर शाकाहारी मांसाहारी अपघटक पादप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही अनुक्रम है पादप शाकाहारी मांसाहारी अपघटक। ठीक है। उसके बाद है भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो टोक्यो है, एन या फिर मनीला, पेसो या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर थिम्पू गुलतरुम। तो आपका राइट आंसर है थिम्पू, भूटान की राजधानी। ठीक है। ओ भाई सही है। चलो, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को या फिर 9 जनवरी या फिर 15 जनवरी या फिर 8 जनवरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। ठीक है। नहीं, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, वो गलत था। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है। आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा और इसका कमेंट में आंसर बताइएगा ज़रूर। ठीक है। उसके बाद टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो ग्राहम बेल ने या फिर हेनरी बेल या फिर वोल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल ने। ठीक है। उसके बाद भारत एवं यूएसए के बीच नई दिल्ली में हुए 2+2 डायलॉग में दोनों देशों की किन किन मंत्रियों ने हिस्सा लिया? तो वाणिज्य मंत्री एवं विदेश मंत्री या फिर ऊर्जा मंत्री एवं रक्षा मंत्री या फिर रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, जैसे राजनाथ सिंह और एस जयशंकर प्रसाद ने इसमें हिस्सा लिया था। तो किस देश में 2020 में होप नाम का मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब या फिर ओमान या फिर कुवैत या फिर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। तो आपका राइट आंसर यूएई हो जाएगा। और मैंने जो होमवर्क दिया है आप लोग को उसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। ये आपका HW। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।